तो फाइनली गाइस आज हम देखने वाले हैं ब्यूटीफुल CSS लॉगिन फॉर्म। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आपके सामने ही है विद प्रॉपर जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के साथ। आज हम देखेंगे इस फॉर्म को। इसके अंदर प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ हमने वैलिडेशन का यूज किया है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अभी डेमो आपको दिखाता हूं। मैं आपको बता दूं ये प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम बनाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं एक ईमेल डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग अपने चैनल का नेम ही डाल देता हूँ, प्रोग्रामिंग विद हसन @gmail.com। सही है, मैंने ये जीमेल डाल दी। उसके बाद एक रैंडम सा जो है वो पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं मिनिमम 6 कैरेक्टर का जो है वो पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है एक रैंडम सा पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट और लॉग आउट का बटन है। तो यहाँ पर अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करूं और विदाउट फील्ड को फिल किए तो यहाँ पर मुझे एक एक जो है वो एरर मिल रहा है यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड का। सही है, तो अगर मैं यहाँ पर ईमेल डाल दूं, दोबारा से एक कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर .com यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे। और यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड ना डालूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड रिक्वायर्ड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं जब तक लॉगिन नहीं कर सकता जब तक मुझे पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो वेलकम टू आवर वेबसाइट। आप यहाँ पर जो कुछ भी दिखाना चाहें अपनी वेबसाइट का, ऑब्वियसली सी बात है, आप वेबसाइट दिखाना चाहेंगे अपना होम पेज तो आप शो कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद लॉग आउट का बटन है, यहाँ पर जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोबारा से जो है हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, प्रॉपर वैलिडेशन कैसे ऐड हुई हुई है, वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो टोटली फोकस जो करूंगा वो करूंगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि रियल लाइफ में जो है वो जावास्क्रिप्ट ही जो है वो इस तरह के काम करने के काम आती है। तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में काम कैसे होता है, कैसे लॉग इन लॉग आउट फंक्शनैलिटी को हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं HTML और CSS में जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, रेपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं HTML और CSS का कोड ऑलरेडी लिख के आपको दिखा देता हूं और आपको समझा देता हूं। मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और आपको समझा भी देता हूं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से VS कोड को ओपन करूंगा, CMD लिखूंगा, उसके बाद कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो मेरा इसी करंट फोल्डर के अंदर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको होम स्क्रीन को बंद करता हूँ। 3 फाइल्स बनेंगी। सबसे पहले index.html की फाइल बनेगी, उसके बाद दूसरी फाइल जो है वो style.css की बनेगी, style.css। उसके बाद थर्ड फाइल और लास्ट फाइल जो है हमारी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए वो है script.js। तो यहाँ पर ये 3 फाइल्स है हमारे पास। सही है, अब यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर नोटपैड में मैंने कोड लिख के रखा हुआ है। तो ये मेरा कोड है सिंपल सा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और मैं आपको समझाऊंगा भी। सही है, तो यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट ले आता हूँ कोड, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से इस कोड को, और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म लिख देता हूँ, लॉगिन फॉर्म। उसके बाद मैं अपनी CSS फाइल को भी लिंक कर लेता हूँ, यहाँ से लिंक style.css। उसके बाद फाइल को करता हूँ सेव। कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक कंटेनर है जो मेरा मेन जो है डिव है। उसके बाद एक ब्रांड लोगो कौन सा, ये वाला लोगो है। उसके बाद यहाँ पर उसके लिए एक अलग डिव बनाया हुआ है। उसके बाद ब्रांड टाइटल के लिए अलग डिव बनाया हुआ है, ये वाला, ये ब्रांड टाइटल के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो है वो एक सिंपल डिव बनाए इनपुट्स नाम से, जिसके अंदर लेबल है, उसके अंदर ईमेल लिखा हुआ है और एक इनपुट है। सही है, यहाँ पर ये इनपुट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ है ईमेल एरर नाम से, वो अभी खाली है, वो हम ऑब्वियसली सी देखेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट से हम कैसे इसके अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे वैलिडेशन के तौर पर। उसके बाद एक पासवर्ड की फील्ड है, उसके बाद एक पासवर्ड जो है वो इनपुट है उसके लिए, उसके बाद एक पासवर्ड का एरर है, उसके बाद सिंपल बटन है जिसके ऊपर ID लगी हुई है लॉगिन की। तो सिंपल इतना सा है। उसके बाद वेलकम बॉक्स है जो बाय डिफॉल्ट जिसकी डिस्प्ले नन रहेगी। जैसे ही अगर लॉगिन यूजर कर लेता है तो हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी।
तो उसकी बेस पे हमें इस बॉक्स को शो करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपको जब बताऊंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जल्दी से CSS को जो है यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा CSS को, तो Ctrl+C, और यहाँ पर आता हूँ अपनी CSS फाइल के अंदर और Ctrl+V। तो यहाँ पर मैं आपको समझा भी देता हूँ, ये फॉन्ट को जो है वो हमने बेसिकली इंपोर्ट किया है गूगल फॉन्ट से। उसके बाद यहाँ पर इनपुट्स का जो है हमने कलर को जो है वो कैरेट कलर जो है वो रेड कर दिया है, सही है। उसके बाद बॉडी को मार्जिन 0, वेट 100%, पूरी व्यू पोर्ट की हाइट लेगी, व्यू पोर्ट की विड्थ लेगी हमारी बॉडी। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो सेट किया है डिस्प्ले फ्लैग से, अलाइन आइटम सेंटर है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। जितनी भी चीजें इसके अंदर आएंगी बॉडी के अंदर वो सेंटर ही अलाइन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ सेंटर किया हुआ है, ओवरफ्लो हिडन किया है ताकि जो भी कोई चीज ओवरफ्लो हो बॉडी से, मतलब 100 व्यू पोर्ट हाइट और 100 व्यू पोर्ट विड्थ से कोई भी चीज अगर ओवरफ्लो हो रही है तो आप उसको हाइड कर दो, उसको मत दिखाना। फॉन्ट फैमिली पॉपिंस किया हुआ है, सही है। उसके बाद सेट डॉट कंटेनर है, उसको पोजीशन रिलेटिव दी हुई है। उसके बाद वेट उसकी हाइट सेट की हुई है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हल्का सा बॉर्डर रेडियस है, ये 20 पिक्सल्स का आ रहा है। उसके बाद पैडिंग दी हुई है, बॉक्स साइजिंग दी हुई है, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद बैकग्राउंड दिया हुआ है और यहाँ पर बॉक्स शेडो ऐड की हुई है। तो यहाँ पर उसके बाद ब्रांड लोगो को डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद ब्रांड टाइटल, उसके बाद कुछ भी नहीं है ज्यादा, सिंपल सी जो है वो इसके अंदर CSS लिखी हुई है। कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं चलता हूँ और इसको जो है वो लाइव सर्वर या इसको कॉपी पाथ करके जो है डायरेक्टली इसको गूगल क्रोम पर चला देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर मैं index.html पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो है ये लॉगिन फॉर्म, ये मेरा पुराना वाला है और ये मेरा जो अभी है वही है, सही है। तो सेम ही है बिल्कुल। तो यहाँ से मैं अभी क्या करता हूँ, इसको जो है वो बंद कर देता हूँ या अभी इसको रहने देता हूँ। अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कोई फंक्शनैलिटी ऐड ही नहीं की। तो अब मुझे आ जाना है अपनी script.js फाइल के अंदर। उससे पहले मुझे यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट सोर्स और यहाँ पर script.js, सही है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लेता हूँ अपना पासवर्ड और ईमेल की फील्ड। तो यहाँ पर ईमेल दी हुई है, यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा और यहाँ पर ईमेल इज इक्वल्स टू document.getElementById, document.getElementById, और यहाँ पर ईमेल डाल दूंगा। उसी तरह मैं एक पासवर्ड के लिए भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा दोनों जगह पे, सही है। उसके बाद फाइल को करता हूँ सेव और यहाँ पर अब मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे इसको भी टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जल्दी से क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। उसके बाद यहाँ पर लेट Ctrl+V लॉगिन इज इक्वल्स टू document.getElementById। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक इवेंट को फायर करूंगा, क्लिक इवेंट को, सही है। जैसे इस पर कोई भी क्लिक करे तो यहाँ पर Ctrl+V लॉगिन मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, डॉट एड इवेंट लिसनर। अब ये एड इवेंट लिसनर क्या है, ये एक लिसनर है, ये इवेंट को फायर करेगा। कौन सा इवेंट हम यहाँ पर बताएंगे इसको, क्लिक और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन एक इसको दे देते हैं। ये क्या करेगा फंक्शन, जैसे इस पर क्लिक होगा तो आप क्या करो, मैं यहाँ पर ले देता हूँ इफ, अगर इस पर क्लिक हो रहा है और ईमेल डॉट वैल्यू, सही है, क्योंकि इनपुट है, इनपुट की वैल्यू होती है। इनर HTML हम नहीं कर सकते। अगर खाली है, ट्रिपल इक्वल टू खाली है, तो आप क्या करो, ये जो मेरा ईमेल एरर है इसको शो करो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको यहाँ पर टारगेट कर लेता हूँ। ईमेल एरर इज इक्वल्स टू document.getElementById और यहाँ पर ईमेल एरर को मैंने जो है वो डिस्प्ले कर दिया और हमने टारगेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर ईमेल एरर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ईमेल रिक्वायर्ड, सही है। यहाँ पर मैं ये मैसेज शो करूंगा, ईमेल रिक्वायर्ड, ये मैसेज शो होगा जैसे कोई भी जो है अगर विदाउट ईमेल जो है लॉगिन पर क्लिक करता है। तो रिफ्रेश कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है ईमेल रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो स्टाइलिंग दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो ईमेल एरर है ना, तो यहाँ पर मैंने लास्ट में आके इसको दी हुई है स्टाइलिंग। फॉन्ट साइज इसका 12 पिक्सल किया है, कलर रेड किया हुआ है, तो इस वजह से ये शो हो रहा है।
अब ये तो शो ही हो ही जा रहा है, ये तो हट ही नहीं रहा। हमने जहाँ पे देखा था वो तो कुछ सेकंड का इंतजार, 1 से 2 सेकंड जो है वो वेट करता था, फिर जो है ऑटोमेटिकली वो जो है वो हट जाता था। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट इंटरवल का यूज करेंगे। सेट इंटरवल क्या है, एक फंक्शन है, इसको आप टाइमर बताते हैं और ये उतने सेकंड के बाद जो है वो काम करता है। तो मैं यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड दे देता हूँ। 2000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से हटा देता हूँ इसको, ईमेल रिक्वायर्ड को खाली कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ईमेल रिक्वायर्ड, और 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो ईमेल का जो है वो ऑप्शन हट चुका है, ईमेल का जो एरर है वो हट चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एल्स इफ ले लेता हूँ, एल्स इफ, और यहाँ पर अब मुझे पासवर्ड एरर भी जो है वो टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ले लेता हूँ लेट पासवर्ड एरर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पासवर्ड एरर। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ अगर ईमेल डॉट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू खाली है, मतलब वो खाली नहीं है, और इसी के साथ एक एंड का परसेंट लगाऊंगा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ, अभी 1 मिनट रुकें आप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पासवर्ड, हाँ सही है, पासवर्ड डॉट, पासवर्ड एरर नहीं, पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर ईमेल की वैल्यू खाली नहीं है और पासवर्ड की वैल्यू खाली है तो क्या एरर आपने थ्रो करना है, पासवर्ड एरर डॉट इनर HTML डॉट इनर, सॉरी डॉट नहीं लगाया, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू पासवर्ड रिक्वायर्ड। सही है, पासवर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड रिक्वायर्ड। इतना सिंपल सा काम करना है। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह सेट इंटरवल लगेगा, सेट इंटरवल, और यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड का जो है वो टाइमर दे देता हूँ। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ, और यहाँ से जो है इस सबको मैं खाली कर दूंगा, यहाँ पर डिलीट। तो यहाँ से मैंने इन सबको जो है वो चीज़ों को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, अगर मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँ तो ईमेल रिक्वायर्ड, और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो पासवर्ड रिक्वायर्ड, और 2 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो हट जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पर तो अब कुछ भी नहीं हो रहा, अब कुछ भी नहीं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि जैसे एल्स में क्या हो, एल्स पार्ट में अब आ जाते हैं हम। अगर ये सब चीजें हो जाती हैं ट्रू, अगर इसमें से सब कुछ ट्रू हो गया, मतलब यूजर ने जो है पासवर्ड भी डाल दिया और ईमेल भी डाल दी, उसके बाद क्या करो, एक अलर्ट तो शो करो सबसे पहले कि लॉगिन लॉगिन सक्सेसफुली। सही है, ये मैसेज आपने सबसे पहले शो करना है। उसके बाद क्या करना है, कंटेनर की डिस्प्ले को नन कर देना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमारा सब कुछ आ रहा है ना फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, ये क्या हुआ, तो सॉरी यहाँ पर Ctrl+Z करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमारी क्लास है कंटेनर तो डॉट कंटेनर लिखूंगा, डॉट स्टाइल, उसके बाद यहाँ पर आएगा डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, सॉरी नन करनी है, ब्लॉक नहीं करनी बल्कि नन करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ अब ये काम भी कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है वो ईमेल डाल देता हूँ, उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुली लिखा आ गया, ओके पर क्लिक करता हूँ और वो हाइड हो रहा है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वेलकम बॉक्स की जो डिस्प्ले है ये बाय डिफॉल्ट मैंने नन रखी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले नन है। तो मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट नन है, मुझे जैसे इस पर क्लिक करूँ, जैसे एल्स पार्ट में इसकी डिस्प्ले नन हो, और क्या करो, इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो ताकि ये बॉक्स हमें दिख जाए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर डॉट वेलकम बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। तो अब वो हमें बॉक्स जो है वो नजर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ, तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुली, उसके बाद ये बॉक्स हमें शो हो रहा है। लेकिन जब भी मैं लॉग आउट पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने उसका लॉजिक लिखा ही नहीं।
तो मुझे अब टारगेट करना पड़ेगा लॉग आउट को। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ क्लिक ऑन द। ये कमेंट इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कब क्या हो रहा है, जो हमारा डेवलपर, कोई और डेवलपर हमारा कोड देखे तो उसको पता चले कहाँ पर क्या हो रहा है। तो क्लिक ऑन द लॉग आउट बटन, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेट लॉग आउट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट, उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट पर ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। सॉरी, 3 बार डी लिख दिया, ऐड इवेंट लिसनर। जैसे ये एक इवेंट को लिसन करेगा और मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन चला दूंगा, एक एरो फंक्शन। यहाँ पर ये फंक्शन क्या करेगा, विंडो, अभी देखिए आपको एक और नई चीज पता चलेगी, अगर कुछ लोगों को नहीं पता होगी ये चीज, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड। इससे क्या होगा, पेज रिलोड कर देगा आपका, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लाइन के कोड में हमने सारे की सारी जो है, हमें कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं करनी पड़ी कि इसको हाइड कर दो, इसको डिस्प्ले कर दो। ये क्या हुआ, सिंपल जो है विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड जब होगा तो ये ऑटोमेटिकली पेज को रिलोड कर देगा और हमारा दोबारा से जो है वो लॉगिन फॉर्म हमें नजर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ये डाल देता हूँ, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो है पेज रीलोड हुआ और यहाँ पर सब कुछ जो है वो नजर आने लग गया। अब हाँ, आप लोग कर सकते थे कि इसकी डिस्प्ले को नन करें और उसकी डिस्प्ले को हाइड करें और उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक करें, इस तरीके से आप कर सकते थे काम, लेकिन वो लंबा चौड़ा काम हो जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोग के लिए आज एक छोटा सा गिफ्ट था, जिनको नहीं पता कि इस तरीके से भी हो सकता है, तो उनके लिए काफी इजी हो जाएगा अब ये चीजों को जो है वो हैंडल करना, क्योंकि इससे जो है वो आसानी से पेज अगर आप रिलोड कर दें तो आपका सारा काम जो है वो आसान हो सकता है। तो ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है मैं ये भी बता देता हूँ, ये ज्यादातर गेम्स में यूज होता है। अगर आपको गेम को जो है वो रीसेट करना हो तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, ये कमांड चला देते हैं और आपका पेज रीलोड हो जाता है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके के काम करने के काम आती है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल था, जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इसी तरह की और न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।